बचपन में जब हमें चोट लग जाती थी तो हम भाग के आपके पास आ जाते थे। और याद है कितने प्यार से आप हमारी चोट पे बर्फ लगाती थी और हमें 2 मिनट में आराम मिल जाता था। हम बेटर फील करते थे। याद है दीदी आपको? अभी आपको बेटर फील हो रहा है? हमारे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ना पता है एक भाई का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है अपनी बहन को दुल्हन बन के देखना, उसको घर से विदा करना। और हम ये सौभाग्य जाने नहीं देंगे। वो हमारा हिस्सा है। देखना आपकी शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि आपको अपने भाई पे मान होगा। मान तो हमें तब होगा कान्हा जब हमसे एक वादा करेगा। इसके बाद जब भी हमें लड़के वाले देखने आए तुम्हारी बीवी को उनके सामने कभी मत लाना। कोई कुछ भी कह ले, कोई कितना भी ज्ञान दे, कुछ भी बोले, लेकिन सच बात तो यही है कि आज भी दुनिया में सीरत से पहले सूरत ही देखी जाती है। और अभी पता है वापस अगर ऐसी सिचुएशन आई तो उसका अंजाम भी यही होगा। भाई वो भाभी खाना नहीं खा रही। What the फसाद मैन। हेलो अंजलि, हम थोड़ी देर में कॉल करते हैं। क्या हो गया उसे? अरे हमें लगा था नीचे आके नहीं खा सकती क्योंकि सबके साथ में ना वो खा पाएगी और ना ही माँ और दीदी का हजम होगा, इसलिए तो कमरे में भिजवाया था। वहां तो खाना चाहिए था ना। अब क्यों नहीं खा रही है वो? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बस कह रही है हमारा मन नहीं है, मन नहीं है। हम तो हमारा है कि ये बर्फ का पानी ना उसके सर पे उड़ेल दे, तब दिमाग ठंडा होगा। हाँ तू भी हंस ले। सॉरी। अच्छा ठीक है, तू खाना गर्म करवा ले, हम ट्राई करते हैं। सयूरी, हम दरवाजा खोल रहे हैं। सयूरी एक बात को तू कितना लंबा खींच सकती है? चुपचाप खाना खा लेना। कब से बोल रहे हैं, ऐसे तेरी मनमानी नहीं चलेगी। एक बात मान ले वरना वो ठंडा पानी लाके तेरे सर पे डाल देंगे। सयूरी, सयूरी, अरे सयूरी, सयूरी क्या हो गया तुझे? सयूरी उठना। बुखार? ये बुखार कब आया तुझे? नकुल, नकुल गाड़ी निकाल, हॉस्पिटल लेके जाना है सयूरी को। क्या होगा? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अभी तक नहीं फोन आया कान्हा का। क्या करूं? दोबारा फोन कर लूं उसे? नहीं, बहुत डेस्परेट लगेगा और क्या बोलूंगी, कोई इमरजेंसी भी नहीं है। लेकिन मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, मैं तो कान्हा को कभी भी फोन कर सकती हूँ ना। नहीं, लेकिन शायद मुझे कहेगा कि बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों कर रही हूँ। वैसे भी उसने कहा तो है कि मुझे वापस कॉल करेगा, तो मैं इतनी इम्पेशेंट क्यों हो रही हूँ। जरूर सयूरी को समझाने गया होगा ताकि वो खाना खा ले, वो भी तो जरूरी है ना। आराम से रखो। क्या हो गया ऐसे? सुशीला कह रही थी बदन तप रहा था उसका, लेकिन हमें तो लगता है सारी नौटंकी है।
आजकल सब लोगों को पता है झूठ मूठ के बुखार चढ़ाने के तरीके। और ये तो पढ़ी लिखी माँ की पढ़ी लिखी बेटी है, हमारा उसके साथ क्या मुकाबला। माँ अगर सच में उसे बुखार हुआ तो? अच्छा ही है, हम इतने साल अपमान की आग में जल रहे हैं, वो कुछ समय के लिए सही पश्चाताप की आग में जले। हमारी हाय लग गई है उसे, हमारी बेटी का दिल जो दुखाया उसने। पर फिर भी सारी हमदर्दी, सारा अटेंशन उसी को मिल रहा है ना माँ। किस्मत हो तो उसकी जैसी। हम जितना उसे हराने की कोशिश करते हैं उतनी ही तेजी से वो जीतती जाती है। हेलो कान्हा। अंजलि बेटा। आंटी नमस्ते। क्या बात है, नाराज है हमसे? बहुत समय हुआ तुम आई नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आंटी। जितने तेरे अरमान टूटे हैं उतने हमारे भी टूटे हैं बेटा। आंटी वो कान्हा हॉस्पिटल गया है बेटा। इस बार उसकी बीवी ने नई नौटंकी शुरू की है। इस बार बुखार चढ़ा के बैठी है। सयूरी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है उसे? अंजलि बेटा, हमने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि तुमने कोई कान्हा से फाइल मंगवाई थी। कान्हा तो है नहीं घर में, बाहर गया है, फोन भी नहीं उठा रहा है। कल सुबह तक भिजवा देंगे तो चलेगा ना? जी आंटी। वो हमने कहा ना कि कान्हा फोन नहीं उठा रहा, वहीं पे रहेगा शायद रात भर उसके साथ। घर आएगा या नहीं पता नहीं, इसलिए हमने सोचा तुम्हें ही पूछ ले। बाय। एक तो फोन कर लेते खाना, तो उसके नाते ही से कब से वेट कर रही हूँ। वो ठीक तो है ना? हम सेलाइन दे रहे हैं। वीकनेस और बुखार दोनों बहुत ज्यादा है। थैंक गॉड कि आप इन्हें यहाँ पर ले आए और हम इनका बुखार कंट्रोल पे कर पाए, क्योंकि इतने हाई फीवर में और भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। कब से बीमार हैं ये? सुबह तो ठीक थी डॉक्टर, पता नहीं। वीकनेस बहुत ज्यादा है इसलिए पूछ रहा हूँ। ये खाना पीना ठीक से नहीं लेती क्या? और काम मतलब फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज्यादा करती हैं क्या? एक्चुअली हाँ, कल कपड़े धोए थे उसने काफी सारे, वो हो सकता है। ओवर एक्सर्शन, ठीक से रेस्ट ना करना और खाना पीना ठीक से ना लेना, कड़ी धूप में बहुत देर तक रहना, ये सारे या इनमें से कोई एक रीजन भी बहुत है इन्हें इस हाल तक पहुंचाने के लिए। और अगर किसी तरह का स्ट्रेस या इमोशनल कुछ हो तो बात चिंता की है। आज की रात इन्हें यहीं रखेंगे, मॉनिटर करेंगे। अगर सुबह तक इनकी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ तो कुछ टेस्ट करेंगे, क्योंकि दोबारा अगर इतना हाई फीवर हुआ तो वो रिस्की हो सकता है।